आज बच्चों एक्सरसाइज 12.4 के शेष क्वेश्चनों को हल करेंगे। भाई कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे आपके? जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ये कह रहा जो चित्र है बेटा, ये चित्र है में एक दौड़ने का पथ दिखाया गया है जिसके बाएं तथा दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना आपको? भाई नंबर 1 कह रहा है ये पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। और जो सेकंड आपको ज्ञात करना वो पथ का क्षेत्रफल, यानी कि जो ये पथ है आप इसका क्षेत्रफल बताओ। ये चित्र है आपका, ये वाला क्षेत्रफल बताना। एक क्या बताना? यदि हम आंतरिक, क्या कह रहा है बेटा, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, यानी कि यहाँ से यदि मैं दौड़ना स्टार्ट करूँ, कितने मीटर लंबा है ये रेखाखंड? 106 मीटर इधर से है और 106 मीटर इधर से है, यानी कि जो ऊपर है बेटा इसकी भी जो लंबाई है वो कितनी है? 106 मीटर है, यानी कि जो इनकी लंबाई है वो कितनी है? 106 मीटर लंबे रेखाखंड हैं ये, यानी कि 106 मीटर इधर से दौड़े आप। जो ये आंतरिक अर्धवर्त है भाई, आप इधर से ये सीधा है जहाँ से ये इधर से एक अर्धवर्त बना ले आप, इधर का, और ये एक इधर का, ये अर्धवर्त। यदि आप दौड़े तो 106 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का 106 मीटर इधर से इधर तक का। और कहाँ दौड़ेंगे आप? इधर भी दौड़ेंगे आप, इधर भी, यानी कि जो आपका अर्धवर्त है बेटा, क्या है आपका जो अर्धवर्त है उसका क्या है आपकी ये जो परिधि है, जो अर्धवर्त की परिधि है, इधर भी दौड़ेंगे आप। जो अर्धवर्त की परिधि है आप इधर भी दौड़ेंगे। तो आप कहाँ दौड़ रहे भाई? 106 मीटर ये, 106 मीटर ये अर्धवर्त की परिधि, ये अर्धवर्त की परिधि ये। तो आपको निकालनी पड़ेगी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 60 मीटर। भाई ये कह रहा जो ये रेखाखंड है आंतरिक ये है हमारे, इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 60 मीटर है। तो आप इसकी त्रिज्या निकाल लें, जो अर्धवर्त है इसकी त्रिज्या निकालना है तो कितनी होगी? 30 मीटर। तो आप इसका क्या निकाल सकें भाई? त्रिज्या आपके पास है, आप इसकी परिधि निकाल सकें। तो अर्धवर्त की परिधि कितनी होगी? 2 पाई आर। कितनी होगी बेटा? 2 पाई आर अपॉन 2, यानी कि इधर से भी निकाल लें और इधर से भी निकाल लें और काहे में ऐड कर दें? इसमें ऐड कर दें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितना दौड़ना पड़ेगा भाई। 2 पाई आर अपॉन 2 अर्धवर्त है तो अर्धवर्त की परिधि कितनी होगी? 2 पाई आर। पूरे वर्त की क्या हो? 2 पाई आर। और ये क्या है आपका? अर्धवर्त है, तो अपोन में क्या करेंगे? 2 करेंगे, तो क्या रहेगी? पाई आर, और पाई आर इधर से, तो कितनी होगी बेटा भाई? पाई आर इधर से, पाई आर इधर से, तो कितनी होगी? 2 पाई आर। और त्रिज्या आर की वैल्यू कितनी है आपकी भाई? पूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है ये? 60 मीटर, तो कितनी होगी? 30 मीटर। तो आर की वैल्यू कितनी रखेंगे आप? 30 मीटर। तो 106 प्लस 106 प्लस 2 पाई आर। 2 पाई आर कहाँ से हुआ बेटा? एक अर्धवर्त ये, एक अर्धवर्त ये। यदि हम दोनों को ऐड करें तो पूरा क्या होगा आपका? वर्त होगा, जिसकी त्रिज्या कितनी है आपकी? 30 मीटर। तो आर की वैल्यू क्या रखेंगे आप? 30 मीटर रखेंगे। तो ऐड कर दे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना दौड़ना पड़ेगा। समझ में आ गया आपके बात बेटा? आप समझ लें इसे, यदि मैं निकाल लूँगा तो बहुत देर लगेगी और गुना भाग भी बड़ी होगी, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ लें, क्योंकि यदि आपके समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को आराम से निकाल सकें। तो आपको यदि आप अंदर दौड़ेंगे इसमें तो 106 तो इधर दौड़ेंगे और 106 इधर, और क्या दौड़ेंगे बेटा? जो ये अर्धवर्त है इसकी जो ये परिधि है इधर, और ये अर्धवर्त है इसकी भी परिधि इधर। तो आपको 106 प्लस 106 प्लस ये अर्धवर्त है इसकी परिधि पे यदि आप दौड़ें तो अर्धवर्त की परिधि कितनी होगी? पाई आर, यानी कि 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर। तो इधर से पाई आर और इधर से पाई आर, तो कितनी होगी आपकी? ये दोनों आप इसमें ऐड कर दो। और आर की वैल्यू क्या होगी भाई? यदि आप आर की वैल्यू पुट करें इसमें तो ये इनके बीच की दूरी कितनी है? 60 मीटर। तो आर के स्थान पर आप कितना रखेंगे? 30। तो आप इसकी परिधि निकाल लें और इसकी परिधि निकाल लें और 106 प्लस 106 और दोनों को ऐड कर दें। समझ में आ गई बात बेटा? तो आप ये, और आपको क्या निकालना? जो ये पथ है इसका क्षेत्रफल निकालना आपको। भाई ये पथ है इसका क्षेत्रफल बतावें, तो आप क्या करेंगे भाई? जो ये बाहर आकृति है आप इस पूरी का क्षेत्रफल निकाल लें, जो बाहर है ये वाली, और जो अंदर वाली आकृति है ये वाली, इसका क्षेत्रफल निकाल लें। और
क्या करेंगे भाई, बाहर वाली आकृति में से जो अंदर वाली आकृति का क्षेत्रफल मैं माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये मेरा ये क्षेत्रफल आ जाएगा निकल गए, यानी कि जो पथ है उसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, जो दौड़ने का रास्ता है वो क्या आ जाएगा, उसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो बेटा क्या हो गया, ये तो 60 मीटर है इनके बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है 60 मीटर। भाई 10 मीटर चौड़ा ये रास्ता है तो 10 मीटर इधर से चौड़ा और 10 मीटर इधर से, तो कितना हो जाएगा भाई 60 में 10 इधर से और 10 इधर से ऐड कर दे, कितना हो जाएगा 80 मीटर। तो कितना हो गया, इसकी ये जो बाहर वाली रेखा है और ये बाहर वाली रेखा है, जो इनके बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी हमारी 80 मीटर। कितनी होगी बेटा 80 मीटर। तो जो ये हमारी बाहर की रेखा है इनकी दूरी तो होगी 80 मीटर। यदि हम क्षेत्रफल निकाल लें भाई, यदि हम इसका जो ये आकृति है, ये बाहर वाली आकृति है, यदि हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो एक तो आप बेटा कैसे बनावे, देखो मैं समझा रहा आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 8, भाई कोई आकृति आपकी ऐसी है, ये इधर से और ये कोई रास्ता है 10 मीटर चौड़ा इधर से और इधर से, आप इसे और इसे मिला दें, ये यहां से मैंने आपको बताया ये तो कितना है 106 मीटर, कितना बेटा कितना कहा इसने 106 मीटर, और ये यहां से ये भी इतना ही होगा भाई, इस पर कोई प्रभाव थोड़ा पड़ेगा, ये यहां से जितना ये है इतना ही ये है, तो ये भी कितना है आपका 106 मीटर। ये कितनी है इनके बीच की दूरी बेटा, यहां से आप कट लगावे जहां से आपने अर्धवर्त बनाए यहां से, और एक अर्धवर्त आपने इधर से बनाया, ठीक। तो ये कितना हो गया 106 मीटर, तो ये भी कितना है 106 मीटर इधर से, ये वाला भाग इधर इधर का ये बीच का, ये भी 106 मीटर, और ये भी इधर से कितना है 106 मीटर ये वाला, और ये भी 106 मीटर, तो ये भी कितना है 106 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, चाहे आप ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कितना है 106 मीटर, ये भी कितना, ये भी इतना ही होगा और ये भी इतना ही होगा। तो आप जब क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या करेंगे भाई 106 मीटर इधर से 106 मीटर इधर से, और जो पूरा लें तो कितना होगा पूरे की बेटा, ऊपर से लें और नीचे तक, ये ऊपर से और नीचे तक ये पूरी यहाँ से, ये कितनी है टोटल 80 मीटर, कितनी 80 मीटर, ये भी कितनी है 80, तो इधर से भी 80 मीटर, इधर से भी, इधर से 106 मीटर, इधर से भी 100। तो कैसा हो गया दौड़ने का जो आपका ये मैदान है वो कैसा हो गया आपका आयताकार। तो आयताकार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या, वो लंबाई गुना चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है इसकी 80 मीटर और लंबाई कितनी है 106 मीटर। तो आप ये बाहर वाले का क्षेत्रफल यानी कि इसी आकृति का क्षेत्रफल आप निकाल सकें। फिर क्या निकालना आपको भाई, ये जो अर्धवर्त है ये बड़े वाला, तो इसकी त्रिज्या लेंगे आप, तो त्रिज्या कितनी भाई, जो इनके बीच की दूरी है वो कितनी 80 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यदि आप बड़े वाले की बात करें तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 40 मीटर। तो आप क्या निकाल लेंगे अर्धवर्त का क्षेत्रफल, इधर भी अर्धवर्त का क्षेत्रफल और इधर भी एक अर्धवर्त इधर बनेगा, तो इधर भी एक अर्धवर्त और इधर भी, आप इधर भी एक अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकाल लें, क्या होगा भाई पूरे वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो, तो आज देगा कितना होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो इधर से और आर की वैल्यू क्या रखेंगे 40 रखेंगे, यदि आप बाहर वाले का निकालना है पहले, क्योंकि पहले मैं कहीं की बात कर रहा बाहर वाले की, फिर कहीं की बात करूंगा अंदर वाले की, और बाहर वाली आकृति का क्षेत्रफल निकाल के फिर मैं क्या करूंगा अंदर वाली जो आकृति है उसका क्षेत्रफल मैं माइनस कर दूंगा, यानी कि क्षेत्रफल तो दोनों को निकालने, तो पहले मैं बाहर वाली आकृति की बात कर रहा, तो आप क्या करेंगे भाई आयताकार एक मैदान बनेगा पहले बाहर वाली आकृति में, जिसकी लंबाई कितनी है 106 मीटर और चौड़ाई कितनी है भाई, कितनी थी ये, इनके बीच की दूरी 60, 10 इधर से 10 इधर से, तो कितनी होगी 80, तो कितनी है भाई बीच की दूरी कितनी है इनके 80 मीटर, यानी कि इस रेखा से इस रेखा तक। तो आप एक तो इस आकृति का निकाल ले पहले, भाई ये आकृति बनेगी एक, इसका क्षेत्रफल निकाल ले पहले, क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 106 गुना 80 मीटर है ना बेटा। तो आपकी क्या होगी ये जो आकृति है इसका क्षेत्रफल निकल गया। इसमें क्या ऐड करेंगे आप भाई, एक ये अर्धवर्त बनेगा बाहर, जो इसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 40 मीटर। तो आप क्या करेंगे भाई एक अर्धवर्त इधर बनेगा और दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे आप, तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर, भाई क्षेत्रफल क्या हुआ आपका पाई आर स्क्वायर, परिधि क्या हुआ आपकी 2 पाई आर, परिधि क्या हो बेटा 2 पाई आर, और क्षेत्रफल क्या हो पाई आर स्क्वायर। तो
ये क्या है, अर्धवर्त है, तो कितना होगा 1/2 पाई r स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या रखेंगे आप इधर 40 रखेंगे इसमें, और एक इधर से ऐड कर दे इसमें, भाई ये भी इधर से ऐड, इसमें ये ऐड हो गया और प्लस इधर से भी ऐड हो गया 1/2 पाई r स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका, जो बाहर की आकृति है उसका क्षेत्रफल, और आर की वैल्यू क्या है इसमें 40 मीटर। क्या है बेटा 40 मीटर। एक अंदर वाली आकृति की बात करेंगे तो कितना है बेटा 106, तो इधर से 106 इधर से, इधर कितना रहेगा ये, भाई कितनी दूरी है इनके बीच की दूरी 60 मीटर, और इधर भी कितनी है 60 मीटर, तो लंबाई 106 इधर से भी और चौड़ाई कितनी है 60 मीटर। तो क्षेत्रफल कितना होगा 106 गुणा कितना 60, और प्लस कितना होगा, ये अर्धवर्त जोड़ लें इसमें, इसका क्षेत्रफल, ये अर्धवर्त है इसका क्षेत्रफल जोड़ लें। लेकिन त्रिज्या क्या लेनी पड़ेगी भाई, इसमें भी 1 ये जुड़ेगा, इसमें भी 1/2 पाया, लेकिन इसमें जो आर की वैल्यू लेंगे आप 30 लेंगे। कितने लेंगे 30, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 60 मीटर, और जो त्रिज्या होगी कितनी होगी 30 होगी। तो ये ले लो, और इस आप सारे को इसमें से क्या करें भाई, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे इस आकृति का, और इसमें से इसे माइनस करेंगे, तो आपका आंसर निकलेगा होगा। ठीक है बेटा, देखो समझाने में कितनी मिनट चली गई, 11 मिनट चली गई समझाने में। यदि मैं निकाल लूँगा तो बहुत देर होगी, तो आप इसे हल कर लें तो आपका आंसर मिल जाएगा। इस अगला क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन नंबर 9। भाई क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा, ये चित्र है आपके पास, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। क्या है, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले, बेटा केंद्र क्या है इसका ओ है, कोई वृत्त है, इसका केंद्र ओ वाले वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं, तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर कितना है, आपको ओ ए दिया इसने बेटा, कितना दिया 7 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यदि आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो आपको क्या करना बेटा, ये देखें आप, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक देखें, आप समझे एक बार, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, यहाँ से ओ ए कितना दिया ना 7 सेंटीमीटर, तो 7 ये इधर से होगा, और साथ ही यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो ये वृत्त है इसका व्यास होगा, ये पूरा वृत्त है, यानी कि छोटे वाला वृत्त है। एक इसमें दो वृत्त हैं, एक तो बड़े वाला वृत्त है ये वाला, और एक कौन सा वृत्त है छोटे वाला। जो बड़े वाला वृत्त है उसका व्यास तो 7 इधर से और 7 इधर से, कितना है 14 सेंटीमीटर। लेकिन जो छोटे वाला वृत्त है भाई यहाँ से क्या है, इसकी त्रिज्या है, इधर इधर भी त्रिज्या है, तो 7 इधर से और 7 इधर से, यानी कि इसका जो व्यास है वो कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करेंगे भाई, जो छोटे वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जो वृत्त का क्षेत्रफल हो वो क्या हुआ आपका भाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या है आपकी भाई पूरी 7 है, यानी कि पूरा व्यास 7 है, तो त्रिज्या कितनी होगी 7/2। तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल लें, यानी कि जो आपका ये छोटे वाला वृत्त है, तो आप लिखें छोटे वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, जहां आर की वैल्यू कितनी है आपकी 7/2, तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकें इस छोटे वाले वृत्त का। फिर आपको क्या करना, ये क्या है आपका अर्धवर्त, इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकाल के क्या माइनस करना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप माइनस करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, तो ये छायांकित भाग होगा। और बेटा ये तो आपने निकाल लिया, कैसे निकाला भाई, पाई आर स्क्वायर वाला सूत्र लगाया, यानी कि, और आर की वैल्यू क्या है यहाँ 7/2, आर की वैल्यू कितनी है 7/2, तो आप इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया आपने। फिर काहे का निकाल लेंगे आप, ये छायांकित भाग है जो अर्धवर्त के अंदर है, इस अर्धवर्त के अंदर ए सी बी के अंदर है ये छायांकित भाग। यदि आप इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पहले पूरे वृत्त का, अर्धवर्त का क्या है बेटा, ये अर्धवर्त का आप क्षेत्रफल निकाल लें। जो अर्धवर्त का क्षेत्रफल हो वो कितना हो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये वाला, तो 1/2 पाई की वैल्यू रखेंगे, और आर कितना होगा आपका, जो अर्धवर्त है इसका आर कितना है 7 है, तो कितना होगा भाई पाई आर स्क्वायर 7 × 6, तो क्या निकल का होगा आपका, ये अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकल का होगा, इस पूरे अर्धवर्त का क्षेत्रफल। उसमें से क्या माइनस करना आपको, जो ये त्रिभुज है आपके बेटा, चाहे तो आप पूरा एक समकोण त्रिभुज इधर मान ले आप, या एक समकोण त्रिभुज इधर मान ले, क्या है दो समकोण त्रिभुज हैं। इसका क्या है समकोण त्रिभुज क्या हो, जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो वो क्या हो बेटा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये क्या है इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 7 है, और आधार कितना है 7 है भाई, आधार भी 7 है इसका, और ऊंचाई भी कितनी है 7 है। तो आप क्या करेंगे जो एक का निकाल लें, यानी कि त्रिभुज ओ सी बी,
भाई समकोण त्रिभुज है आपका, समकोण त्रिभुज OCB का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है इसका 7 और ऊंचाई भी कितनी है 7, तो 7 मल्टीप्लाई कितना करेंगे बेटा 7। तो क्या निकल का होगा एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल का होगा। लेकिन कितने समकोण त्रिभुज हैं इसमें भाई, एक तो ये वाला हो गया, ये वाला, और एक ये वाला हो गया। तो कितना होगा इसका दुगना भाई 7/7, तो कितना होगा 49/2 और प्लस इसका भी होगा इतना ही 49/2। तो कितना होगा भाई दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम इक्वल है, और 49 कितने होंगे 49, कितना होगा बेटा 49। तो आपका क्या आया निकल गया जो इसका क्षेत्रफल निकल गया भाई, ये जो आकृति है जो इसका क्षेत्रफल निकल गया वो कितना है आपका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बेटा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई क्या होगा समकोण त्रिभुज है जो आपका ये वाला एक समकोण त्रिभुज एक है। तो आपने इसका भी निकाल लिया और दोनों को ऐड कर दिया। और ये क्या है आपका अर्धवर्त, यहाँ से अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी है 7। यदि आप अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर दें ये 49, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल क्या आया 49 निकल गए। यदि दोनों का माइनस करेंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया होगा। और प्लस क्या करेंगे जो ये आपका वर्त है छोटे वाला इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 7/2, और दोनों को क्या करेंगे भाई इसमें से माइनस होगा जो आएगा वो, और इसे आप ऐड कर दें तो आपका आंसर निकल गया होगा। ठीक है बेटा, इसे भी आप समय हल करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है भाई, 10 में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना है, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है, जैसा चित्र है भाई। कितना भाई चित्र देखें आपका 39 वाला 39 भाई, कहीं चित्र नहीं है इसमें भाई, ऐसा कोई चित्र तो दिखा नहीं रहा इसमें। कितना है भाई 12.39 का कोई चित्र है आपका, 37, 38, 36 और 39, ये है 39 भाई, 39 तो ये है चित्र आपका 12.39। अच्छा, एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना है, इसने दिया कोई समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल बेटा इसने दे रखा इतना है, शायद ये हो 3635 ये वाला, ये है बेटा समबाहु त्रिभुज। देखा ध्यान से जो समबाहु त्रिभुज है ये है, इसने लेकिन थोड़ा मिस्टेक कर रखा है इसमें, ये 39 नहीं है, कितना है 36 है। एक समबाहु त्रिभुज ABC ये है, ABC कैसा समबाहु त्रिभुज कितना है इसका क्षेत्रफल इसने दे रखा है, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर भाई, शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर, त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है, जैसा कि चित्र इसमें दिखाया गया है। चित्र में छायांकित भाग का भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। चित्र में अंकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, और √3 की वैल्यू भी दे रखी है आपको इतनी है। तो क्या करना बेटा आपको इसे ध्यान से देखें एक बार ध्यान से भाई, ये है जो ये समबाहु त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल है उसने दे रखा है इतना। भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, क्वेश्चन नंबर है आपका 10, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। और इसने क्या दे रखा है इसमें क्षेत्रफल दे रखा समबाहु त्रिभुज का कितना है 17320.5 इक्वल √3/4 और भुजा का स्क्वायर। यहाँ से आप भुजा निकाल लें, यहाँ से आप क्या करेंगे भुजा निकाल लेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई इसमें। यदि आप भुजा का स्क्वायर निकाल लें तो कितना होगा 17320 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में कितना √3, यही तो होगा। √3 की वैल्यू इसने दे रखी कितनी 1 पॉइंट भाई भुजा का स्क्वायर इक्वल होगा आपका 17320.5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में √3 की वैल्यू पुट करें 1.732 इतना। यदि आप भुजा का स्क्वायर निकाल लें, भुजा का स्क्वायर, तो क्या करेंगे भाई कितने अंक पे दशमलव है, एक अंक पे, कितने अंक पे है 1 2 3 4 5, तो एक अंक इधर से खत्म कर लें, इसका क्या अंक रहेंगे 1 2 3 4 अंक रहेंगे।
तो इसका मतलब 4 जीरो ऊपर लगेंगे एक के आगे, और मल्टीप्लाई में कितना भाई, कितना हो गया, कितने जीरो लगेंगे, 4 जीरो लगेंगे, और मल्टीप्लाई में कितना होगा आपका 4 भी होगा। यदि आप भुजा निकाल लें इसकी, तो भुजा कितनी होगी भाई, इसका वर्गमूल निकाल रहा है तो कितना होगा इसका वर्गमूल, इसमें से एक इसमें से एक, तो कितना हो गया 100 और कितना 2 कितना 200। तो जो भुजा है वो 200 मीटर, क्या है बेटा 200 सेंटीमीटर काय में दे रखी है भुजा, भुजा देखें काय में है सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी आ गई आपकी भाई 200 सेंटीमीटर, जो ये भुजा है ये देखें ध्यान से भाई, मैंने भुजा निकाल ली, ये देखें एक बार ध्यान से भाई, ये जो है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वो √3/4 भुजा का स्क्वायर, क्या दे रखा है इसने, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है इसने, रख लिया, वैल्यू रख ली कहेंगे समबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है उसकी वैल्यू आपने पुट कर ली, √3/4 भुजा का स्क्वायर। यहाँ से क्या निकल रहा है, भुजा निकल रहा है, तो भुजा निकल कर आ गई आपकी कितनी आ गई भाई, आप इसे सरल करेंगे तो कितना निकल का होगा, ये निकल का होगा। यदि आप इसे क्या निकल का आई आपकी, ये भुजा निकल का आई जो आपका ये समबाहु त्रिभुज है। इसमें देखें जो ये समबाहु त्रिभुज है आपकी भुजा निकल कर आ गई, लेकिन क्या है ये बिल्कुल बीच में है, यानी कि ये भी तिरछा खंड है, ये क्या है आपका तिरछा खंड है, ये भी आप एक तिरछा खंड है, यानी कि किसी वृत्त का क्या है ये तिरछा खंड है। और कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, तो इसका कोण कितने का है 60 डिग्री का, और जो त्रिज्या है वो कितनी होगी भाई, पूरी भुजा कितनी आई 200 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी 100 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी है 100 सेंटीमीटर, और कोण है कितना, कोण कितना है 60 डिग्री का। तो आप एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लें, और उसमें कितने की मल्टीप्लाई कर दे 3 की, तो 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल गया होगा। और पूरे समबाहु त्रिभुज में से क्या माइनस करेंगे, ये 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप माइनस करेंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया होगा। भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो उसने दे रखा, और आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इससे आपने क्या निकाल ली भाई, जो आपकी ये वृत्त है इसकी त्रिज्या निकाल ली आपने, कितनी आ गई भाई, भुजा तो पूरी कितनी आ गई 100 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी भाई, भुजा तो होगी इसकी कितनी 200 सेंटीमीटर। देख लें एक बार, भुजा कितनी है बेटा 200 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी होगी 100 सेंटीमीटर। त्रिज्या तो आपके पास है भाई, जो आपके त्रिज्या खंड है इसकी त्रिज्या कितनी है, जो ये वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी 100 सेंटीमीटर, और कोण कितना होगा हो गया 60 डिग्री का, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है। और आप एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लें, 3 की मल्टीप्लाई करके उसे समबाहु त्रिभुज में से आप माइनस करें तो आपको ये निकल का होगा। ठीक है बेटा, बस आज के लिए इतना ही, और जो बाकी क्वेश्चन है उन्हें कल हल करेंगे।